अथ प्रथम मंडल से द्वितीय सूक्तः प्रारभ्यते। तो प्रथम मंडल के इस द्वितीय सूक्त में 9 मंत्र हैं। छंद गायत्री है। ऋषि मधुच्छंदा हैं और प्रथम 3 मंत्रों में वायु देवता का स्तवन है और चौथे, पांचवें, छठवें में वायु और इंद्र देव का मिलित स्तवन है और 7वें, 8वें और 9वें में मित्र और वरुण देव की स्तुति है। तो मंत्र प्रारंभ करने के पहले देवताओं के विषय में जान लेना परम आवश्यक है। तो यह पहले भी बताया जा चुका है, आप सब जानते भी हैं कि जो यह ब्रह्मांड है, जो जड़ चेतन विविध रूप रंगों वाला जगत है, वो सब परमात्मा की अभिव्यक्ति है। सर्वम खल्विदं ब्रह्म ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत आदि वेद वाक्य इसके साक्षी हैं। तो इन सबके स्तवन से, स्तुति से ऋषि शक्ति प्राप्त करता है और हम जिसका याद स्मरण करते हैं उसकी शक्ति का हस्तांतरण अथवा संक्रमण स्तोता में अथवा स्मरणकर्ता में आना एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। तो वायु देवता क्या है? वायु देवता वास्तव में प्राण रूप हैं। ऋग्वेद के कौशिकी ब्राह्मण में और यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में वायु वही प्राण कहा गया है, अर्थात वायु प्राण रूप है। विश्व में जो प्राण शक्ति है वो सब वायु के कारण है और वायु की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इस विषय में पुरुष सूक्त में कहा गया है कि प्राणाद वायु अजायत। उस विराट पुरुष के, परम पुरुष के प्राण से वायु की उत्पत्ति हुई। तो प्राण ही शक्ति है, प्राण ही जीवन है और वायु का सीधा संबंध उस परम शक्ति के व्यापक प्राण से है। व्यापक की ही व्याप्ति सर्वत्र होती है। पावर हाउस जो शक्ति का केंद्र है, उससे ही छोटे से छोटा बल्ब भी प्रकाशित होता है, इंडिकेटर भी प्रकाशित होता है, बड़े बड़े कल कारखाने भी चलते हैं, तमाम यंत्र चलते हैं, शक्ति उसी की रहती है। वैसे ही समझना चाहिए कि उस परम प्राण से, महाप्राण से, जिसको विराट कहा जाता है, परब्रह्म कहा जाता है, जिसको पुरुष सूक्त में पुरुष कहा गया है, उसकी प्राण शक्ति प्राणाद वायु जायत, उसके प्राणों से वायु का जन्म हुआ है। तो अब हम लोग वायु की महत्ता संक्षेप में जान लिए। तो अब इसके बाद आते हैं वायु और इंद्र
इंद्र को जान लें। इंद्र क्या है? इंद्र सभी देव शक्तियों के ऊपर उनका अधीश्वर माना गया है। वो सूक्ष्म है। ऋग्वेद में एक स्थान पर है कि संभवतः नेम ऋषि हैं, उन्होंने कहा कि भाई इंद्र को तो हम देखते नहीं, सबका तो अनुभव करते हैं, अनुप्राणन करते हैं वायु आदि का, अग्नि आदि का, किंतु इंद्र का तो हम साक्षात दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो इंद्र को कैसे माना जाए, ये प्रश्न चिन्ह उठा कभी, लेकिन समाधान यह हुआ कि हम जो चीज नहीं देख रहे हैं इसका अर्थ यह नहीं कि वह नहीं है। अति सूक्ष्म होने के कारण भी वस्तुएं अदृश्य रहती हैं। तो वह शक्ति जो परम शक्ति है वह अति सूक्ष्म है लेकिन चेतन है। तो इंद्र जो है इन सभी दैवी शक्तियों का शासक है, नियंता है, इसीलिए उसे देवराज भी कहा जाता है। तो ऋग्वेद के ही दूसरे मंडल के 40वें सूक्त के दूसरे मंत्र में कहा गया है कि इंद्र वह सूक्ष्म शक्ति है जो फूल में सुगंध उत्पन्न करता है, फूल में फल लगाता है और फलों में रस उत्पन्न करता है। वो सूक्ष्म शक्ति है। और इंद्र ही गायों के स्तनों में ऐसी प्रक्रिया करता है सूक्ष्म कि जो रक्त है वो दुग्ध बन जाता है। तो हस्तांतरित रूपांतरित करने वाली शक्ति इंद्र है, वो सूक्ष्म है, परमात्मा का अंश है। वो कहां से हुआ है? वो जो है ईश्वर के अंश से उत्पन्न हुआ है। चंद्रमा मंस हो जाता, चक्षु सूर्य ओर जाए, इंद्र अग्नि उसके जो है वो प्रतिरूप हैं और उसके ही अंश हैं महत्वपूर्ण। इंद्र अग्निश्य, इंद्र और अग्नि। तो इसीलिए इंद्र के सर्वाधिक मंत्र ऋग्वेद में हैं और उसके बाद अग्नि के मंत्र हैं। तो इंद्र एक सूक्ष्म शक्ति है वेदों के अनुसार। वह वृत्तासुर का हंता है। वृत्तासुर वह शक्ति है जो कि इंद्र के विरोध में खड़ी होती है। वृत्त का अर्थ होता है घेरा। तो बादलों का वो घेरा जो उमड़ता घुमड़ता रहता है, छाया रहता है, लेकिन जल नहीं टपकने देता, जिससे धरती प्यासी पड़ी रहती है। इंद्र अपने वज्र से, विद्युत से, यानी सृष्टि का सबसे प्रहारक जो तत्व है वो क्या है? वज्रपात। और वज्रपात से उस वृत्त को, वृत्तासुर को, उस बादलों के न बरस देने वाले अवरोधक तत्व को नष्ट करता है और जो बादलों में भरा हुआ जल है जिसका वो अवरोधक है उसको बरसने देता है और धरती की प्यास बुझाता है, धरती को जीवन देता है। तो इंद्र इस रूप में वेदों में बताया गया है। इंद्र के 250 से ऊपर
सूक्त हैं और लगभग 50 सूक्तों में वह अन्य देवताओं के साथ अस्तुत्य है, उसकी प्रार्थना की गई है, अस्तुत की गई है। अस्तुत का अर्थ हुआ उसके गुण और धर्मों का, शक्तियों का कथन। तो इंद्र का यह रूप वेदों का रूप है, लेकिन देवताओं का मानवीकरण हुआ, लोगों ने उसको मनुष्य रूप में देखना प्रारंभ किया। परिणाम हुआ कि इंद्र का जो रूप बना वो पुराणों में अच्छा नहीं बना, और अंत में आते आते तो इंद्र को चोर, जार, शिखामणि सब बहुत उसका चरित्र गिरा दिया गया। तुलसीदास जी ने तो उसको मानस में कुत्ता कहा है और श्वान कहा है। तो इसका कारण क्या है यह भी हम जान लें, क्योंकि जानना चाहिए। और हो सकता है कि इंद्र की आराधना रुक गई हो, उसको कथावाचक एवं अन्य जन बड़ी हे दृष्टि देख करके जनमानस में भ्रांति पैदा करते हैं, वो दैवी शक्ति रुष्ट हो गई हो। कभी अतिबाढ़, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि होती है, क्योंकि वो वृष्टि का नियामक देवता है। तो सज्जनों, वेद प्रेमियों, वेदों में इंद्र सर्वोच्च शक्ति है और अमूर्त है। बाद में उसका मानवीकरण हुआ। इस मानवीकरण के पीछे कुछ प्रयोजन भी रहा होगा, क्योंकि कोई चिंतक, कोई वेद प्रेमी इंद्र ऐसे महान देवता को, जिसमें न भय है, न जिसमें काम है, न जिसमें कोई विकार है, जो सर्वोच्च सत्ता है, वो गिर जाए, वो कैसे चाहेंगे। कुछ ऐसा समझ पड़ता है कि यज्ञों के प्रचार प्रसार के लिए, वेदों के प्रचार प्रसार के लिए यज्ञों को अनिवार्य कर दिया गया, और यह कहा गया कि जो 100 यज्ञ कर लेगा वो इंद्र हो जाएगा। तो इंद्र का एक पद सृजित कर दिया गया। ऐसे तमाम देवताओं का मानवीकरण हुआ, उनको मनुष्य रूप में देखा जाने लगा, उनका पद सृजित कर दिया, और उनकी एक पूरी बसा दी गई। अमरावती महाराष्ट्र में है, बंबई से कुछ दूर पर है। तो अमर का अर्थ होता देवता, अमरावती देवताओं का निवास स्थान। तो उसमें इंद्र रहने लगा। 100 यज्ञ जो कर ले वो इंद्र हो जाए। और जो एक शर्त करके कंपटीशन में जीतता है, वो बाद में दुरुपयोग भी करता है। आप सबको विदित होगा कि एक राजा थे, वे इंद्र बने, और वे इतने कामातुर हो गए कि इंद्राणी से सहभोग करने के ब्राह्मणों को पालकी बनाए, उनसे पालकी उठवाए, और सर्प सर्प यानी जल्दी करो जल्दी करो, वो कामोत्तर होकर के बढ़ने लगे, कहने लगे, शापित हो गए और वो सर्प हो गए। तो यह वृत्तांत बताता है कि इंद्र पद है, वो पद सृजित हुआ है, वेदों में नहीं सृजन ऐसा कुछ है। ये महाराज नहुष का वृत्तांत है जो हम अभी बता रहे हैं। महाराज नहुष रघुकुल के एक राजा थे। 100 यज्ञ पूरा हुआ तो इंद्र पद के अधिकारी हो गए, और अंत में इंद्राणी से सहभोग के लिए वो आतुर हो गए, और अंत में शापित भी हुए। और यही इंद्र जो है अर्जुन के पिता हुए, और तमाम अन्य लोगों के मतलब सहभोग और संपर्क में आए, और वो इंद्र पद बचाने के लिए तरह तरह की माया रखने लगे, सशंक रहने लगे, भयभीत रहने लगे। जो तप करता था उसका तप बाधित करने लगे,
और तरह तरह के प्रपंच रचने लगे, और होते होते इंद्र को इतना नीचे गिरा दिया गया कि सूख हाड़ले भाग सठ, सिंह निरख मृगराज, त्यों सुरपति न लाज। जब देखा कि भरत बड़े भावुक होकर आ रहे हैं तो इंद्र को भय होने लगा, कैसा न हो हमारा सिंहासन छिन जाए। तो तुलसीदास जी ने कहा कि वो तो जैसे कुत्ता शेर को देखता है तो सूखे हाड़ को लेकर भागता है, कहीं शेर हमारा या सूखा हाड़ न छीन ले, वैसे इंद्र की दशा है। तो इसको हमने यूं कहा, इसलिए कहा कि लौकिक धरातल तक आते आते इंद्र का पतन हो गया। मनुष्य में कमजोरियां होती हैं, मनुष्य जब पद पा जाता है तो पद की गरिमा नहीं रख पाता है और स्वार्थ से ग्रस्त हो जाता है, यह मानवीय प्रवृत्ति है। तो जब मनुष्य इंद्र बनने लगे तो मानवीय दुर्बलताओं ने उनको आ दबोचा। तो बंधुओं, ये समझ लीजिए कि इंद्र जो है वो आज का इंद्र और वैदिक इंद्र नहीं है। वो तो आज का इंद्र वैदिक इंद्र नहीं है, बड़ा दोनों में अंतर है। वैदिक इंद्र निर्भीक है, परोपकारी है, धरती का रखवाला है, संरक्षक है, देवों का सम्राट है। उसमें कहीं रंच मात्र का भी, लेश मात्र का भी कोई दोष नहीं है। जबकि जब पुराणों में विष्णु को महत्ता मिलती गई तो जो इंद्र था उसका स्थान नीचे होता गया। वैसे उपेंद्र कहा गया विष्णु, माने जो इंद्र का सहायक हो उपेंद्र है विष्णु। लेकिन विष्णु जब बढ़ गए तो द्वापर में आप लोग जानते हैं कि कृष्ण ने इंद्र पूजा भी रुकवा दिया, क्योंकि इंद्र का रूप तब तक गिर गया था। तो इंद्र के विषय में यह है कि वैदिक जो यज्ञ प्रथा है, संदेश है, उसको उसके वाहक बने रहें। कोई इंद्र बन जाए, कोई वरुण बन जाए, कोई सूर्य बन जाए, कोई अग्नि बन जाए, पात्र के रूप में उसका रूप धारण कर ले और यज्ञों का विस्तार करे, वैदिक भावनाओं का विस्तार करे। प्रारंभ संभवतः इसी प्रकार से हुआ होगा। लेकिन होते होते गिरते गिरते पुराणों से फिर आते आते लौकिक साहित्य में इंद्र का पद बड़ा घृण्य हो गया और इंद्र को लोग बड़ी नफरत से देखने लगे। आप लोग वेद प्रेमी हैं, कम से कम इस दोष को दूर करें। तमाम ऐसे पात्र हैं जो कि सद्गुणी हैं, लेकिन लोक में वो गिर गए हैं और वो जैसे हैं वैसे नहीं उनको देखा जा रहा है। तो वेदोद्धार के लिए, वेद के प्रचार प्रसार के लिए जो वेद के प्रमुख देवता हैं, जिनका सम्राट इंद्र है, उसके विषय में फैली हुई भ्रांति को हटानी चाहिए। इसलिए मैंने इतनी बातें थोड़ी विस्तार से कह दी। अब सबको ये समझना चाहिए कि इंद्र जो है वो निर्दोष है, परम शक्तिमान है, निर्भीक है। तो यह तो इंद्र हुए। अब उसके बाद मित्र और वरुण आते हैं। मित्र सूर्य को कहा जाता है। तो सूर्य की शक्ति व्यापक है। पृथ्वी को जीवन देने वाला सूर्य है तो सर्वविदित तथ्य है। तो उसको अनेक रूपों में वेदों में देखा गया है। कहीं मित्र कहा गया है, कहीं सविता कहा गया है, कहीं पूषा कहा गया है। और इस प्रकार से उसके गुणों के आधार पर उसके नाम तय कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर मित्र कहा जा रहा है। मित्र वो है जो कि मित्रवत वसुधा का पालन पोषण करे और मित्रवत स्नेह करे, संरक्षण दे, इसलिए वह मित्र है। मित्र वास्तव में सूर्य का एक नाम है, उसके गुण के आधार पर कहा गया है, क्योंकि सूर्य मित्रवत सबका पालन पोषण करता है, जल का, चेतन का, वृक्ष लताओं का, मनुष्य का, पशु पक्षियों का, सबका। उस सबका मित्र है। किसी के साथ वो पक्षपात नहीं करता है। यह राजा है, यह रंक है, यह चींटी है, यह हाथी है। तो इसलिए वो सबका मित्र है। मित्र माने हितैषी है। तो सूर्य का हितैषी रूप जो है वो मित्र है। तो इस प्रकार से हमने देखा
इस प्रथम मंडल के द्वितीय सूक्त में प्रथम 3 मंत्रों में वायु की प्रार्थना की गई है, स्तुति की गई है। दूसरे 3 में इंद्र और वायु दोनों का मिलित स्तवन है और अंतिम 3 मंत्रों में मित्र और वरुण का है। तो वरुण कौन है? वरुण भी एक प्रमुख देवता है। वरुण कहते हैं जो वरणीय हो, स्वीकार करने योग्य हो, पूज्य हो, वरेण्य हो, वो वरुण है। वरुण को ऋत का रक्षक कहा गया है। ऋत को हम पहले कह चुके हैं, वह सार्वभौम सत्य है जिसके आधार पर धरती चल रही है। धरती में एक शाश्वत सिद्धांत है। वो शाश्वत सिद्धांत अगर कहीं खंडित हो जाए तो फिर धरती नहीं, जैसे सब एक परिक्रमा मार्ग है हर ग्रह नक्षत्र का, अगर वो इतने देर में इतना चक्कर काटेगा, अगर थोड़ा सा फर्क हो जाए पर थोड़ा सब डर जाएंगे, नष्ट हो जाएगा। तो एक जो ऋत है, जैसे सूर्य एक निश्चित समय पर उदय होगा, उसकी एक निश्चित गति है, पृथ्वी की निश्चित गति है, इस समय ये सब सुनिश्चित है, यही यह ऋत है। तो इसका संरक्षण करने वाला संरक्षण करने वाली जो शक्ति है वह वरुण है। उसके पास एक पाश भी है, माना गया है। पाश माने एक बंधन। वो कुकृत करने वालों को, अधर्मियों को उस पाश में बांध करके दंड देता है। वो जल का भी अधिपति है। उसको समुद्र में निवास दिया गया है, इसलिए समुद्र को वरुणालय भी कहा जाता है। और वहीं से वारुणी निकली है, जिसको सुरा कहते हैं समुद्र से। तो वरुण समुद्र में वास करता है और वो इस प्रकार से वर्णीय देवता है। वरुण को ऋग्वेद में असुरतमः कहा गया है। असुर यानी सबसे बड़ा असुर वरुण है। इसको भी थोड़ा जान लें। पहले असुर पदवी देवताओं ने ग्रहण की थी। असुर का अर्थ होता असु प्राणान राति ददाति स असुर, अथवा जो प्राणवान हो वह असुर है। तो विरोधी थे देव और दानव। असुर मतलब अब तो पहले तो असुर देवता थे, लेकिन उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया क्योंकि वो झगड़ा पैदा कर दिए, हमसे ज्यादा तुम ताकतवर हो, असुर तो हम हैं। तो देवता कुछ जरा बुद्धि में अधिक बढ़े थे। शक्ति में तो दैत्य और दानव प्रबल थे उनसे, लेकिन बुद्धि में देवता लोग कुछ उनसे ज्यादा बढ़े थे। तो उन्होंने कहा भाई थोड़ी बात के झगड़ा करना ठीक नहीं है। अच्छा भैया तुम ही असुर रहो, हम सुर रहेंगे, अब आप खुश हो। बात तय हो गई। तो बाद में असुर वे कहे जाने लगे। यानी दानव दन के पुत्र महाराज महात्मा कश्यप के 5 पत्नियां थी, आप सब जानते हैं। तो आदित्य से देवता हुए, दित से दैत्य हुए और दन से दानव हुए। तो दित के पुत्र और दन के पुत्र यानी दैत्य और दानव दोनों मिल करके अपना एक मंडल बना लिए और वो अपने को असुर कहने लगे। तो यह तो ऐसा है। तो वैसे वेद के प्राचीन मंत्रों में वरुण को सबसे बड़ा असुर कहा गया है। और जो आर्यों के निकट के संबंधी थे, ईरानी आर्य, उनका ग्रंथ है जैन दवेस्ता। जैसे हमारे यहाँ ऋग्वेद मान्य है वैसे वो मान्य है, और बहुत थोड़ा अंतर है ऋग्वेद में और जैन दवेस्ता में। दोनों की भाषा में बहुत थोड़ा अंतर है, जैसे प्राकृत में और संस्कृत में। तो वहां पर उनका जो प्रमुख देवता है वो वो जो है कौन है? अहुर मजदा, अहुर मजद। तो अहुर उत्साह को हा कहते हैं ईरानी लोग, इसलिए असुर का अहुर हो गया। और मज महत, असुर महत जो है वो उनका सबसे बड़ा देवता हो गया। विरोध था इसलिए वो अपने को असुर महत। तो सबसे बड़ा देवता जैसे इंद्र है ऋग्वेद में, वैसे जैन दवेस्त में, ईरानियों के धर्म ग्रंथ में अहुर मजद है। तो इस प्रकार से हमने इन देवताओं का संक्षिप्त परिचय जान लिया। अब मंत्र भाग पर आते हैं।